पलट कर जाना है। किसी भी धर्म का इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि अगर वो दुनिया में आया है तो वो वापस नहीं जाएगा। जाना सबको है, सबको अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग इस दुनिया को छोड़कर वापस जहाँ उसका हकीकी मुकाम है वहाँ वापस लौट कर ही जाना है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि अगर इसी हालत में किसी ना किसी दिन आपको अगर मौत आ गई तो सोचिए, आप जो कहती हैं कि मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा इस्तग़फ़ार करती हूँ, आप कहती हैं कि मैं अल्लाह से अपने लिए दुआए मग़फ़िरत मांगती हूँ, आप कहती हैं कि मैं दुनिया से अच्छे अमाल लेकर अल्लाह के घर जाना चाहती हूँ, तो क्या कभी आपने इन सब बातों को सोचा है? सोचिए कि आप इस रंगीन दुनिया में कितनी मगन हो चुकी हैं। आप इस रंगीन दुनिया को ही अपनी दुनिया और आखिरत समझ रही हैं। सोचें ज़रा सा, दिमाग पर जोर डालकर के इंसान की ज़िंदगी कितनी है। इंसान की ज़िंदगी बस माँ के पेट से लेकर और जनाज़े नमाज तक इंसान की ज़िंदगी है, अगर सही मायनों में हम और आप सोचें। मैं ये नहीं कह रही कि और सबकी ज़िंदगी इस तरह की है या और सबकी मौत इस तरह की है, पर सोचिए कि हमारी भी और आपकी भी ज़िंदगी और मौत के दरमियान कितना फासला है। जब तक हमारी सांस चल रही है तो हमारी ज़िंदगी है, जिस दिन हमारी ये सांस चलनी बंद हो गई तो उस दिन हमें मौत बरहक और लाजमी आनी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर एक इंसान का वही खाता टाइम टू टाइम और वक्त पे ही हर एक चीज़ का अल्लाह ने हिसाब लिखकर इंसान को दुनिया में भेजा है। फिर क्या कभी आपको इस बात का डर नहीं आता? ये बात आपकी सारी बात को छोड़ दो, पर क्या कभी आपने सोचा है आप इस्लाम में आने के बाद इस्लाम की एक शहजादी हैं, तो फिर उसके बाद आप इस्लाम की बेटी होने के बाद क्या कभी आपको अपनी इस बेपर्दगी से हया नहीं आती? क्या कभी आपको अपनी इस बेपर्दगी से खुद अपने ऊपर अफसोस नहीं होता? क्या कभी आपको ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं आती कि मुझे मरने के बाद अल्लाह को हिसाब देना है? क्या कभी आपको अपनी कब्र का खौफ नहीं आता? क्या कभी आप ये चीज़ नहीं सोचती कि मैं अपने लिए कौन सी फसल बो रही हूँ और कौन सी फसल मुझे काटनी है? क्या कभी आपको कब्र के मुनकिर नकीरों का खौफ पैदा नहीं होता? और जो लोग ये कह रहे हैं, नादानो, कम से कम इस बात को सोचो, जो हक है वो सच है, कम से कम इस बात को सोचो, क्या इनकी बेपर्दगी इनके अच्छे ईमान की अलामत है? बेशक सजा और जज़ा अल्लाह के हाथ में है। मैं खुद इस बात का इकरार भरती हूँ कि हमें किसी को कहने का भी कोई हक नहीं है, पर इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई तुम्हारा भाई बहन दीन से गाफिल है और वो दीन की तरफ पूरी तरह दीन से गाफिल हो चुका है और उसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो उसको समझाओ ज़रूर, क्योंकि हिदायत देना अल्लाह का काम है। पर आपने कहा था मैं पूरे रमज़ान के महीने के अल्लाह मुझे हिदायत दे। जब आपने हिदायत मांगी थी, अल्लाह दिलों के हाल से वाकिफ़ है। अल्लाह ताला अपने बंदे की हर एक जायज़ हाजतों और दुआओं को पूरी करने वाली ज़ात है। जब आपने अपने लिए हिदायत की दुआ मांगी थी तो क्या आपने वो दिल से नहीं मांगी थी? क्या आप अपने आंसू गिरा रही थी तो वो आंसू भी आपके झूठे थे? या फिर आप जो नमाज पढ़कर और सजदे कर कर दिखा रही थी, क्या वो सब चीज़ झूठी थी? देखिए, आज मैं सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा अफसोस में हूँ। आज मेरा जो है वो अंदर से दिल दुखा है आपके लिए। अब आप चाहें इसे मेरी झूठ समझे या फिर सच समझे, पर यह हक ताला जानता है कि आज आपको देखने के बाद मैंने शुरू से लेकर आपकी ज़िंदगी पे जब नज़र डाली है, जब मैंने आपकी सारी एक बात को सोचा है, तो मुझे आपके ऊपर यह अफसोस हुआ है कि दुनिया को राज़ी करने के चक्कर में आप ये भूल गई कि आपको रब को भी राज़ी करना है। आज मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, आज मैं आपके लिए अफसोस में हूँ। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि एक मुसलमान घराने में आंखें खोलने के बाद कुरान जैसी नेमत अल्लाह ने आपको सिखाई, आपसे अल्लाह ने कुरान पढ़वाया, आप नमाज पढ़ने का दावा करती हैं, आप इबादतें करने का दावा करती हैं, तो क्या आपको इस बात का यकीन है कि ये नाखून लगाकर लोगों के सामने बेपर्दा जाकर और लोगों को बेपर्दगी दिखाकर अपने जिस्म की नुमाइश करने के बाद क्या आपको लगता है कि आप अच्छे अमाल कर रही हैं? और जो लोग ये कहते हैं कि आप अपने मेहंदी लगे हाथ लेकर आती हो, आप के लिए भी पर्दा जायज़ है, तो मेरा उन भाई बहनों से एक सवाल है, क्या कभी आपने इन्हें जाकर समझाया? क्या कभी आपने इन्हें इस्लाम की रोशनी में ये बात बताई? क्या कभी आपने इन्हें किसी भी तरह इस्लाम से आगाह किया? नहीं आगाह किया, बल्कि आप लोग भी इनके साथ बराबर के ही गुनहगार हैं, क्योंकि आप इनकी हर एक बात को सराह रहे हैं, हर एक बात को पसंद कर रहे हैं और हर एक बात पर वाहवाही कर रहे हैं। सोचें ज़रा इस बात पे, ये कितनी बड़ी बात है कि एक इंसान ने रमज़ान के महीने में पूरी पब्लिक को पागल बनाया कि मैं इसी रूप में रहना चाहती हूँ, अल्लाह मेरा ये सर से आंचल कभी ना गिरे।
कौन सी हदीस इनसे ये कह रही है कि एक औरत घर के अंदर पर्दे में रहे और बाहर जाकर वो अपनी बेपर्दगी दिखाए। जिस रिज़्क़ के लिए आप दावा कर रही हो, हदीस फरमाती है कि बंदे तू रिज़्क़ के पीछे मत भाग, रिज़्क़ तेरे पीछे ऐसे भागती है तेरी रोजी जिस तरह से मलकुल मौत मुर्दे को ढूंढती है। जिस वक्त मलकुल मौत को दम निकालना होता है उस वक्त में वो दम निकालने वाले को ढूंढती है। फिर आप ये सब अपनी रोटी के लिए कर रही हैं, आप ये सब अपनी रोजी के लिए कर रही हैं। सोचिए, आप देखिए, आज मैं वाकई दिल से आपको एक सजेशन दे रही हूँ कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। सियाने लोग कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा है, तो अभी भी आपके लिए वक्त है। अपने कदम पीछे खींच लाएं। ये 4 दिन की जिंदगी है, इस जिंदगी में अपनी आखिरत को खराब हरगिज ना करें। इस जिंदगी में लोगों को राजी करने के चक्कर में आप मैडम जी ये मत भूलें कि आपको अल्लाह को भी राजी करना है। इन घरों में रहने के बाद आप ये भूल गई कि आपको कब्र के अंदर भी जाना है, आपको अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे भी जवाब देने हैं। तो फिर आप कौन से सवालों के और कौन से जवाब की उम्मीद कर रही हैं? अल्लाह, इंसान मुसलमान नमाज पढ़कर दुआ मांगता है कि अल्लाह जब हमारी नज़ा का वक्त हो तो हमारे लब पर कलमा तैयबा ज़रूर हो। फिर आप कौन सी इंसानों को, उस अशरफुल मखलूक़ात को आप राज़ी करने के लिए, उस अशरफुल मखलूक़ात को जिसको अल्लाह ने बनाया है, आप अल्लाह की बनाई चीज़ों को राज़ी कर रही हैं। पर जिस खालिक कायनात ने आपको दुनिया में बनाकर भेजा है, कि आपने कभी भी अपने दिल से ठंडे दिमाग से बैठकर ये सोचा है कि अल्लाह में जिस इज़्ज़त का दम भरती हूँ, मैं जिस इज़्ज़त का दावा करती हूँ, क्या सच में वो इज़्ज़त सही है, या फिर मैं जो इज़्ज़त करती हूँ, क्या मौला वाकई तूने मुझे इतनी इज़्ज़त नवाजी है? तो वो इंसान, जब अल्लाह ने आपको इज़्ज़त नवाजी, आप कहती हैं मेरे रब की, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की मेरे ऊपर ख़ास नज़र करम है, तो क्या आपने उन नज़र करम करने वाली ज़ात की बात को रखा? अल्लाह ने अगर हमारे लिए पर्दे में रहने का फरमान दिया है, तो अल्लाह ने आपके लिए भी पर्दे में रहने का फरमान दिया है। जो लोग हमें यहाँ पर नसीहतें करने आते हैं, मेरा उनसे सवाल है, क्या कभी आपने उनसे जाकर बोला कि इस तरह की ज़िंदगी को छोड़ दो? आपकी इस ज़िंदगी में हम आपके साथ नहीं हैं, आपकी इस ज़िंदगी में हमें आपका साथ नहीं देना है? नहीं बोला, क्योंकि आप लोगों का काम है, आप लोग आते हो और हमें 4 बातें सुनाते हो और फिर आप लोग चले जाते हो। पर आज मुझे सच में इनके ऊपर अफसोस हो रहा है कि किस तरह बेपर्दा ज़िंदगी अपनी ये गुजार रही हैं। मैडम जी, क्या करेंगी आप इस ज़िंदगी का, जिस ज़िंदगी में हमारी अपने खालिक के कायनात की मोहब्बत ना हो? अपने खालिक के कायनात, माना मेरे रब ने इंसान के लिए 1000 कायदे कानून बनाए हैं, पर अगर हम उनमें से 2 भी कायदे कानूनों को फॉलो कर रहे हैं, अगर हम उस हदीस, अगर 100 में से 2 हदीस पे भी चल रहे हैं, तो क्या पता अल्लाह ताला हमारी उन हदीस 2 अमल पे चलने से ही अल्लाह ताला हमें जन्नत में जगह दे दे। पर आज मैं रियल मायनों में आज मैं बहुत ज़्यादा अफसोस में हूँ आपको लेकर कि आप बिल्कुल इस्लाम की हर एक बात के इतने आगे निकल गई कि आपको अपने ऊपर अफसोस नहीं होता, आपको अपनी ज़िंदगी के ऊपर ज़रा भी अफसोस नहीं होता। जिस बुरखे का आप प्रमोशन बगदाद में जाकर कर रही थी, जिस बुरकों को आप ओढ़ कर दुनिया को दिखा रही थी, जिस बुरकों को से आप दूसरों का बिजनेस बढ़ा रही थी, वो बुरखा आपके ऊपर भी लागू होता है। वो बुरखा ओढ़कर आप भी अच्छी लगेंगी, उस बुरखे के अंदर आपकी इज्जत महफूज रहेगी, उस बुरखे के अंदर आपको एक मजबूत साहिबान का एहसास होगा। वो बुरखा हमें रोज़े महशर में दोज़ख की गर्मी से बचाएगा। सोचें आप ज़रा इस बात को कि आप उस बुरके को फैशन के तौर पे ले रही थी कि अल्लाह आपसे सवाल नहीं करेगा। ये नाखून लगाकर आप इनका प्रमोशन कर रही हैं कि अल्लाह आपसे इस बात का सवाल नहीं करेगा। अल्लाह अपने हर एक बंदे से हर बात का सवाल करेगा। हमसे भी अल्लाह सवाल करेगा, हमारे गुनाहों की भी अल्लाह सजा देगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरी तरह से बेपर्दा हो जाएं। जितनी हिदायत वो हमें अपनी हदीस, अपने अमालों पर और अपने जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत के लिए जो हदें बनाई हैं, अल्लाह उन पर हमें चलने की हिदायत दे रहा है, अल्लाह हमें उन पर चलने की तौफीक दे रहा है। तो फिर हम क्यों नहीं माने इन सब बातों को। और आज मेरी बहन ने एक सवाल किया था कि नूर सिस्टर आप वाईटी पर मत आया करें, आपके लिए वाईटी अच्छी जगह नहीं है। तो मैं अपनी उन बहन का जवाब देती हूँ
خدا کی قسم اگر میرے حالات اس قابل نہ ہوتے اور میں اس مقام پر نہ کھڑی ہوتی تو میں ہرگز بھی وائٹی جیسی دنیا میں نہیں آتی، ہرگز 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 نہیں آتی میں۔ یہ میرا اپنی اس بہن کو سوال ہے، میری اس بہن نے سوال کرا، مجھے خوشی ہوئی کہ کم سے کم سوچا تو صحیح۔ اب بھی آپ سوچ لیجئے میڈم جی کہ آپ اپنی زندگی کے 4 دن میں سے 2 دن گزار چکی ہیں، آگے پتہ نہیں یہ 2 دن آپ کی زندگی کے کب ختم ہو جائیں۔ سم تھنگ 65 سال کی آپ ہو چکی ہوں گی اللہ کے گھر جانے کا، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب تیرے سر میں سفید بالوں کی آمد شروع ہو جا تو سمجھ لے کہ اپنے رب سے ملنے کا ٹائم آ گیا ہے، کیونکہ تو ضعیفی کے دور میں جا رہا ہے۔ سوچئے آپ اس بات کو، اور میری کسی بھی بات سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا آپ کا دل دکھتا ہے تو آج میں صحیح معنوں میں آپ سے معافی مانگ رہی ہوں، پر سوچئے آپ اپنی زندگی کا نظام کس حد تک لے آئیں۔ جو لوگ آپ کو بے پردگی میں پسند کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو برقعے میں بھی پسند کریں گے، وہ آپ کو پردے میں بھی پسند کریں گے، وہ آپ کو حیاداری میں بھی پسند کریں گے، وہ آپ کو پاسداری میں بھی پسند کریں گے، پر اب بس کر دیجئے، بس اور بس کر دیجئے بس۔ اب اپنی ویڈیو کا میں اینڈ آج یہیں پر کرتی ہوں، جسے پسند آئے وہ بھی لائک کرے، نہیں پسند آنے کی صورت میں ڈس لائک کر سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور پلیز آج کمنٹ سوچ سمجھ کر کیجئے گا، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بولا ہے کہ آج میں غصے میں نہیں ہوں، آج میں انہیں لے کر افسوس میں ہوں۔ اللہ حافظ۔